स्वागत है आपका क्राफ्टी एंड डिलीशियस में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुमकुम रंग में रंगे धागे होते हैं और उनमें 14 गांठें होती हैं। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है। यह व्यक्तिगत पूजा है, इसका कोई सामाजिक धार्मिक उत्सव नहीं होता। अग्नि पुराण में इसका विवरण है। व्रत करने वाले को धान के एक प्रसर आटे से रोटियां या पूरी बनानी होती है, जिनकी आधी वह ब्राह्मण को दे देता है और शेष स्वयं प्रयोग में लाता है। इस दिन व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करे। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठ वाला अनंत भी रखा जाता है। यूं तो यह व्रत नदी तट पर किया जाना चाहिए और हरि की लोक कथाएं सुननी चाहिए, लेकिन संभव ना होने पर घर में स्थापित मंदिर के समान हरि प्रार्थना की जाती है। उसके बाद 14 गांठों से बंधा हुआ डोरा रखें। उसके बाद ओम अनंताय नमः मंत्र से भगवान विष्णु तथा अनंत सूत्र की षोडोपचार विधि से पूजा करें। पूजा करने के बाद अनंत सूत्र का मंत्र पढ़कर पुरुष अपने दाहिनी हाथ पे और महिलाएं अपने बाएं हाथ पे बांधे। अनंत सूत्र का मंत्र: अनंत सागर महासमुद्रे मग्नान सम अभ्युत्तर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्माए अनंत। अर्थात, हे वासुदेव, इस अनंत संसार रूपी महासमुद्र में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनंत के रूप का ध्यान करने में संलग्न करो। अनंत रूप वाले प्रभु, तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र से हरि की पूजा करके तथा अपने हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांधकर या लटकाकर व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है। यदि हरि अनंत है तो 14 गांठें हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण का कथन है कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल है, जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में कहा गया है कि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रती विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इसमें उदया तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का संयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज्यादा बेहतर है, जैसा इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन है। कैसे करें पूजा? प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठ वाला अनंत भी रखा जाता है। कुश के अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आवाहन तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांध ले। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन, पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों को प्रतीक मानी गई है। उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। अनंत देव भी भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यही कारण है कि इस दिन सत्यनारायण का व्रत और कथा का आयोजन प्रायः किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण की कथा के साथ साथ अनंत देव की भी कथा सुनी जाती है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 1 सितंबर को मनाई जा रही है। 1 सितंबर को
सुबह 5:59 से सुबह 9:38 तक का पूजा मुहूर्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दें। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम अनंताय नमः।